आपने तमाम चाइनीज ऐप्स के जरिए फ्रॉड के मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन आज की कवर स्टोरी बहुत चौंकाने वाली है। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि ऐप के जरिए आरोपी ने महज 9 दिनों के भीतर फ्रॉड के एक ऐसे खेल को अंजाम दिया कि आप भी चौंक जाएंगे। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 1400 करोड़ का पूरा खेल महज 9 दिन में पूरा हो गया। पूरी कहानी गुजरात की है और यह मामला 2020 से 22 के बीच का है। इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। कहानी आप सुनेंगे, निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। दरअसल चीन का रहने वाला एक शख्स साल 2020 में गुजरात आता है। इस दौरान वो एक सॉकर बेटिंग ऐप को बनाता है, उसको बनाने का दावा करता है और उसका नाम रखता है दानी डेटा ऐप। इस ऐप को बनाने के बाद चीनी शख्स वू उयानबे, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ ही इस ऐप का प्रचार करने में जुट जाते हैं भारत में, और लोगों को बेटिंग करने और पैसे बनाने का लालच दिया जाता है। भारत में ऑनलाइन बेटिंग पर रोक है। बेटिंग हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर प्रतिबंधित है, इल्लीगल है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऐप महज 9 दिनों तक ही सक्रिय रहता है और ये इसमें जो लालच होता है और बेटिंग के प्रति एक दबा हुआ लालच और रातों रात अमीर बनने या रातों रात पैसा लगाकर उसका दोगुना तेगुना रिटर्न पाने की जो चाहत है, जो लालच है, वो इस ऐप में जिन लोगों ने पैसे लगाए उन्हें मार गया। 9 दिन के भीतर पूरा खेल हो गया। इन 9 दिनों के भीतर ही गुजरात में रहने वाले, अब आप सुनेंगे ये आंकड़ा तो फिर चौंकेंगे, कितने लोगों ने इस ऐप पर पैसा लगाया क्या आप जानते हैं? 1200 लोग। 1200 लोगों ने इस ऐप के जाल में फंसकर अपने पैसे गंवा दिए और टोटल रकम 1400 करोड़, यानी कि 1200 लोगों ने 1400 करोड़ जो है वो गंवाए। तो आप समझिए एक एक आदमी 1 करोड़ से ऊपर लगा रहा था इस लालच में कि उसका पैसा 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा। आरोपी वू उयानबे इस ऐप को अचानक से बंद कर देता है और चीन भाग जाता है। इस ऐप के जाल में सिर्फ यूआई नहीं, रेंज आप देखिए, 15 साल से लेकर 75 साल तक के पढ़े लिखे पैसे वाले लोग इसमें शामिल हैं। इस मामले में पहली एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई और तब से लेकर अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि ये सभी गिरफ्तारियां वू उयानबे द्वारा ठगी गई रकम को शेल कंपनियों और हवाला नेटवर्क के माध्यम से भारत से बाहर भेजने से जुड़ी हुई हैं। यानी कि जो असली ठग है वो गायब है, वो चीन भाग गया। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है, वो वापस चीन लौट चुका है। जांच एजेंसियां उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पा रही हैं और यही वजह है कि अब तक उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है। हालांकि वो चीन से यहां आएगा, प्रत्यर्पण उसका चीन करेगा यहां, ये मानना, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो गया हाथ से, लेकिन कुछ सीख देकर गया है, कुछ सबक देकर गया है। उन सीख और उन सबक पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस ठग को, इस महाठग को चीन से वापस भारत लाने का और यहाँ आपके फिर कोर्ट ऑफ लॉ में लोगों के साथ इंसाफ करने की प्रक्रिया क्या है, कितनी आसान कितनी कठिन, विस्तार से करते हैं बात। एलएन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा विचित्र सा ये केस है सर। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है, आपकी आवाज जी। तो सर क्या कहेंगे, ये आदमी तो चला गया चीन चूना लगाकर, अब इसके वापस आने की क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए दीपक जी, ये जो आपका प्रोग्राम है इस शाम को 360 डिग्री, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात आप लेकर आते हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जितने मुद्दे जुड़े हुए हैं मैं अभी तक इसमें कर रहा हूँ वो सारे के सारे मुद्दे पब्लिक इंटरेस्ट से हैं। थैंक यू सर। अभी मैं आस्की वाली आपकी स्टोरी देख रहा था, उसमें पब्लिक से इंटरेस्टेड, हेल्थ से इंटरेस्टेड और इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टेड सारी बातें थी। अभी ये जो अभी चौंकाने वाला जो अभी केस आप बताया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। लेकिन ऐसे केसेस के बारे में, जैसे आपने कहा कि चीन का आदमी आया और यहाँ 2 साल से करीब 2 साल से भी ज़्यादा टाइम यहाँ रहकर और इतने लोगों को चूना लगा गया और ये ऐप के थ्रू लगा गया और पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो गए। देखिए ना, पढ़े लिखे लोगों का 1400 करोड़ रुपए का नुकसान कोई आदमी करा के बैठ के चला गया
और हम इंडियन हैं, वो इसमें इससे सबक नहीं लेते हैं इस केस से। और पहले भी जितने केसेस आपने दिखाए हैं आपने अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, उन सब से हमें सब लोगों को सबक लेना चाहिए। लालच में आकर ना करें। जितने भी जो फ्रॉड होते हैं, मैक्सिमम फ्रॉड्स में लालच भरा होता है, और हम लोग हैं कि हम लालच में आकर कि हमें पैसा दुगना हो जाएगा या वो हो जाएगा या कैसे भी, ये सारा जैसे ही ऐप में था कि इन्वेस्टमेंट करो कितना पैसा बढ़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जो चीज़ें लुभावनी होती हैं और जो ये बताती हैं कि आपको इतना फ्री वाली बात कहते हैं या इतना मल्टीप्लाई वाला प्रॉफिट होता है, तो आप जान के रखिए। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाह रहा हूं कि मैंने 37 साल में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जो थोड़ा सा लालच बढ़ा के दे देते तो लोग लालच में आकर पैसा लगा देते हैं और बाद में वो हाथ धो बैठे हैं अपनी मेहनत की कमाई से, जैसे इस केस में हुआ है। ये आदमी अब चाइना चला गया, नो डाउट। गुजरात पुलिस ने एफर्ट्स करने के बाद में 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, पूरा चेन भी पता कर रहे हैं, सेल कंपनीज का भी पता कर रहे हैं। लेकिन इस मेन आदमी को लाने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और वो लेंदी। थोड़ा सा बताइए सर, थोड़ा सा बताइए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है इस तरह के केसेस में, क्योंकि चीनी कनेक्शन आजकल हम देख रहे हैं, ठगी का चीनी कनेक्शन बहुत तेजी से उभरा है, और खास तौर से कोविड के बाद आप संभवतः हर दूसरा तीसरा फ्रॉड चीन से कनेक्टेड है सर। तो ये चीन में इतने सारे ठग जाकर बैठ जा रहे हैं, इनको लाने का क्या जटिलताएं हैं और क्या कितना कॉम्प्लेक्स है उनको यहां तक लाना सर? देखिए, कोई भी आदमी हमारे देश से चीटिंग करने के बाद भाग जाता है तो उसको लाने की वास्तव में ही जटिल प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा चौकसी, मेहुल चौकसी है, और वो और भी कई लोग यहाँ से बैंक फ्रॉड करके चले गए, उनको अभी तक नहीं लाया जा पा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि देर आए दुरुस्त आए, डेफिनेटली ये लोग आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि हमारा देश के साथ में उस देश की क्या संधि है। तो चीन में हमारे देश के साथ में अगर प्रत्यार्पण की संधि है, और वो मोस्ट लाइकली वो है, और वो दोनों सरकारें अगर चाहेंगी कि इस प्रकार से जो फ्रॉड करते हैं उनको जहाँ पर फ्रॉड हुआ है वहाँ पर पेश किया जाए तो डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया है वो तेज़ है, वो थोड़ी सी सुस्त है, क्योंकि अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट है रिक्वेस्ट करेगी अपने होम मिनिस्ट्री को, अपने स्टेट की होम मिनिस्ट्री को, स्टेट मिनिस्ट्री अपनी हमारी सेंट्रल की MHA को रिपोर्ट करेंगे, होम मिनिस्ट्री फिर हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को अप्रोच करेगी क्योंकि विदेश का मामला है, तो MEA को रिक्वेस्ट की जाएगी। MEA फिर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखेंगे कि उसका डिटेल में उसके बारे में पता करेंगे। कुछ इसमें रॉ से मदद ली जाएगी, R&AW से मदद ली जाएगी, क्योंकि हमारा जो रॉ का विंग है, इंटेलिजेंस विंग है विदेशों के लिए, वो हमारा बाहर के लिए हर एक देश में हमारे रॉ के प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं, वो इसके बारे में पता करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो आदमी की आइडेंटिटी वहाँ की एक्चुअल में है कि नहीं है। यहाँ पर जो ऐप बनाने लगा था तो हमारे देश के कानून में ये होना चाहिए, कोई भी इस प्रकार की ऐप बनाता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, वेरिसिटी और उसका प्रीवियस बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें जानकार होना चाहिए, तभी उसको ऐप बनाने की परमिशन दी जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे पास ऑथेंटिसिटी है उसकी, तो उसको हम डेफिनेटली उसको रॉ के थ्रू हम लोकेट करवा देंगे। फिर हम MHA और MEA की सोर्सेज से फिर हमें एक पत्राचार शुरू होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू होगी। फिर अगर हमारी संधि के उसमें प्रोविजंस में आता है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आकर और ये केसेस को भुगत लेगा, और वो उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, लेकिन इतने टाइम में जितना पैसा हमारे लोगों से ठग के चला गया वो सब पैसा वो कहीं बर्बाद हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, उससे रिकवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से और बहुत से लोग भाग जाते हैं, उसके बाद वो पकड़े जाते हैं भले ही, लेकिन वो पैसा रिकवर होना मुश्किल हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे जो लोग हैं वो लॉस में रहते हैं। हमारे जो देश में जो विक्टिम है, जो विक्टिम हो जाते हैं ऐसे फ्रॉडों से, वो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा लॉस रहता है, उनको रिकवरी करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है सर। फ्रॉड हो जाने के बाद आपने बिल्कुल सही कहा सर कि फ्रॉड हो जाने के बाद जो है आपके पास बहुत ज्यादा पाने के लिए कुछ नहीं रह जाता, अलबत्ता आप बहुत सारा खो देते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इस तरह के फ्रॉड्स में ना फंसे। कोई भी लालच जो है वो आपको बुरा फंसा सकता है, जैसा इस केस में हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया कितनी भी जटिल क्यों ना हो, प्रोसीजर्स कितने भी लेंदी क्यों ना हो, लेकिन ये जो महाठग जाकर चीन में बैठ गया है, छिप गया है, ये भारत लाया जाए और लोगों को इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच राव सर।